पुण्यचष्टो भयथा मृत्योर्दौते कराणि च अदर्शनं स्वशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि तो तेजेते द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्रप्रतीतिच्छायां प्राणघोषानुपश्रुति स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपादानामदर्शनं स्वप्ने प्रेतो परिखुङ्गास्वर खरयानं विखादनं जाजान्नलदमाल्लेकस्तैलाभ्यक्तो दिगंबराः। कहते हैं वो बहुत डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक रात में नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल और दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है और सिर नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली की आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारा और दीपक की ज्योतियां दो दो दिखाई दे रही हैं, दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। मरने के समय यही होता है। छाया में छेद दिखाई पड़ता है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर प्राणों का जो घूंघू शब्द है वो नहीं सुनाई देता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं। बालू कीचड़ में पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई देते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा, स्वप्ने प्रेत परिखुंगा, कि वो प्रेतों के गले लग रहा है और गधे पर चढ़ करके चल रहा है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में अड़हुल की माला है और नग्न होकर के कहीं जा रहा है। अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तया दृष्टायां निष्कौरभ्ये सूर्ये चाद्वै समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडा महोत्सवम्। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वो मृत्यु से डर गया, उसे नींद भी नहीं आई। परीक्षित, विष्टायाम, जब रात बीत गई, सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्लकीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंग भूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लग गए। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरे, झंडियां, वस्त्र, बंधनवारों से सब सजा दिए गए। आनर्चो पुरुषा रंगम तूर्जभिर्जस्य जग्निरे मंचाश्चालंकृता सृग्भि पताका चैलतोरणैः तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मछत्र पुरोगमाः जतोपजोषं विवसु राजानश्चे कृतासनाः हंसः पर्वतो मार्ते राजमंचंगुपाविशतो मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता। कहते हैं उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, नागरिक, ग्रामवासी यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर आ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। वाद्यमानेषु तूर्जेषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लासलंकृता दप्तासोपाध्याया समाविशन् चाणूरो मुष्टिकाकूटासलतोस्थल एव च सायासे दूरुपस्थानम बल्गु वाद्यो प्रहर्षिताः। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लग गए। गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ डटे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर के बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी। फिर जाकर वे भी एक मंच में बैठ गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो। अब कल कंस का वध किया जाएगा। आज तो आज शुरुआत से लेकर के अब तक जो है बीच बीच में जो चला है ना, अरे क्या बात है। आज आप
आज मक्खन निकल पूरा रस में थे। हैं? आज ले आए थे महाराज। आज पूरा रस में थे। आज